सो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी भी वक्त में, टाइम में। और मैं आपके बीच में करण सिंह आज आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर आया हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हमें आज समझने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि आज का जो विषय है वो ये है, हम लोग सीखेंगे कि मांस भक्षण के बारे में, जो कि एक बहुत ही चर्चा में बात है, चल रही है कि क्या मांस भक्षण जो है क्या वो सही है या गलत है, जहाँ पर ऐसे जैसे आप देख सकते हैं। तो मांस भक्षण एक बहुत ही जो है ज़रूरी मुद्दा है हमें समझने के लिए कि मांस भक्षण सही या गलत हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग चिंताएं हैं, अलग अलग उसके विचार हैं, शिक्षाएं हैं, परंपराएं हैं। पर आज हम लोग उस मांस भक्षण के विषय के में देखेंगे और मैं जो है ये बताऊंगा आपको इसके विषय में। पर उससे पहले हमें सबसे पहले अगर इस बात को समझना है कि मांस भक्षण सही है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहली बात जो समझने की हमें ज़रूरत वो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति कैसे की। मतलब मनुष्य के खान पान को कैसे रखा, ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य के खान पान को कैसे रखा और परमेश्वर ने क्या क्या खाने के लिए उन्हें बनाया है, उन बातों को देखना बड़ा ज़रूरी है। सृष्टि के आरंभ से ही हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है परमेश्वर ने सारी दुनिया, सारे संसार को, मनुष्यों को, जीव जंतु जानवरों को बनाया है। उन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से सुनना, अंत तक देखना, और इसमें आपको बहुत एक रियलिटी और एक हकीकत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये साइंटिफिक भी प्रूफ है और साइंटिफिक भी साइंस भी जो है इस बात को मानते हैं कि ये कुदरती तौर पर है। बेशक वो भगवान इस कुदरत को नहीं मानती है, पर हम लोग भगवान मानते हैं कि सारी कायनात परमेश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि मांस भक्षण सही या गलत है। सबसे पहले हम सृष्टि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जानवरों को परमेश्वर ने या उस खुदा ने कैसे बनाया। अब जानवर जो है, उनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने शाकाहारी ही बनाया है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मांसाहारी बनाया है, और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बनाया है। अब उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बात को भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो संसार में 3 ही प्रकार से मनुष्य और जानवरों को बनाया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जिसे शाकाहारी और मांसाहारी हम दोनों कह सकते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब शाकाहारी क्या होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, वे केवल क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फूल फल सब्जियां आदि, ये सब आपको पता है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं वो केवल क्या करते हैं, मांस खाते हैं, ये भी सबको पता है। और जो शाकाहारी मांसाहारी जिसे सर्वाहारी भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, मांस भी खाते हैं और खाना भोजन भी वो पचा लेते हैं। अब इस बात को हमें समझना है कि जो मांसाहारी ही हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं, खुदा ने बनाए हैं, वो घास फल फूल सब्जी ये सब चीज़ें वो नहीं खाते और वो उन्हें पचता भी नहीं है। इसका कारण क्या है कि वो जो मांस हैं, वो जो मांसाहारी जो जानवर हैं, उनको कुदरत ने, खुदा ने मांस खाने के लिए ही बनाया है केवल, और वो केवल मांस ही खाते हैं, उसके अलावा उनका कोई भोजन है नहीं। कुछ ऐसे भी परमेश्वर ने जानवर बनाए हैं जो शाकाहारी है और मांसाहारी है। अब जानवरों में परमेश्वर ने अलग अलग किस्म के बनाए हैं, जैसे गायें हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि तू गाय, तू शाकाहारी है तो शाकाहारी ही रहेगी, जैसे उसको अलग शाकाहारी करके बनाया है। और भी बहुत सारे जानवर हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा फ्लिप करके, और आप उसे देख सकते हैं बड़े ध्यान से।
इसलिए इस बात को समझिए सबसे पहले कि परमेश्वर ने शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को बनाया। अब क्या क्या है, कौन कौन है, आओ हम उसे देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ मैं आपके सामने फ्लिप कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं शाकाहारी जानवरों की ओर आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं शाकाहारी जानवर, जिसमें काऊ आपको दिख रही होगी, बफेलो दिख रही होगी, कैमल दिख रहा होगा, डोंकी दिख रहा होगा, एलिफेंट वगैरह, और ये सब जिराफ और हॉर्स वगैरह आपको दिख रहे। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी जानवर हैं ये शाकाहारी है, पर मैंने ऊँट इसमें इसलिए लिया है क्योंकि ऊँट जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं, पर मैक्सिमम जो 80% जो है ऊँट क्या है, शाकाहारी है। जब रेगिस्तान में जब कुछ कारण से कुछ खाने को जब इन्हें नहीं मिले, जब भूखे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, टिड्डे मकोड़े कीड़े खा जाते हैं। इसीलिए 10% ये सिर्फ मांसाहारी है, बाकी 90% शाकाहारी, इसलिए मैंने शाकाहारी कैटेगरी में रखा है। इसलिए इसके दांत जो है चपटे होंगे नीचे के और ऊपर के तीखे होंगे, मतलब दोनों को उस तरीके से बनाया है, ठीक है। अब बाकी जो नोटिस करने वाली चीज़ें इन शाकाहारियों को देखो प्रॉपरली। जैसे काऊ है, काऊ के दांत देखो क्या है, सारे चपटे दिख रहे हैं। शाकाहारी जानवरों के टीथ को देखिए। अब यहाँ पर डोंकी है, इस डोंकी को देखिए, इसके टीथ को देखिए, चपटे हैं। और हॉर्स है, इसे देखिए, इसके दांत भी क्या है, चपटे हैं। अब चाहे एलिफेंट हो, चाहे कोई भी है, जितने भी जो है जानवर हैं जिनके जो शाकाहारी हैं, कभी भी देखना उनके जो टीथ होंगे कुदरत ने कैसे बनाए हैं, केवल और केवल कैसे बनाए हैं, चपटे बनाए हैं। ये सभी शाकाहारी जानवर हैं जो केवल शाकाहारी भोजन ही करते हैं, और भी हैं पर इतने काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। और यहाँ पर जो मेन बात नोटिस करने वाली वो ये है कि इनके टीथों को देखिए कि परमात्मा ने, कुदरत ने इनको एक ही जैसे दांत दिए, कोई नुकीला नहीं, कोई तीखा नहीं, ठीक है। ये बात को नोटिस करना। और अभी हम लोग शाकाहारी जानवर को तो देख लिया, तो यहाँ पर इतने काफ़ी आपको समझने के लिए, ठीक है। अब ये हो गए शाकाहारी, जो कुदरत ने सिर्फ शाकाहारी, ये सिर्फ केवल फल फूल सब्जियाँ ये सिर्फ चीज़ें पचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मांस नहीं खा सकते, मांस नहीं पचा सकते। इसीलिए आओ अभी हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट फ्लिप है शाकाहारी हो गए। अब देखो कुदरत ने मांसाहारी जानवरों को बनाया है, परमेश्वर ने, खुदा ने मांसाहारी जो जानवर बनाए हैं वो केवल मांस ही खाते हैं। मतलब जानवरों में हम देखते हैं कि परमात्मा ने अलग अलग शाकाहारी अलग बनाए हैं, मांसाहारी अलग बनाए हैं, और शाकाहारी मांसाहारी अलग बनाए। और कैसे हैं वो आप देख रहे हैं, उनके दांतों से हम लोग उन्हें देखेंगे। अब देखिए ये है मांसाहारी जानवर। अब जितने भी मांसाहारी जानवरों को देखेंगे, सबसे ज़्यादा जितने भी मांसाहारी जो मांस खाते, केवल मांस ही खा सकते हैं और कुछ नहीं खाते वो, क्योंकि उन्हें पचने की उतनी क्षमता नहीं है। इसीलिए मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनके कभी भी आप दांत देखना नुकीले होते हैं, हमेशा नुकीले होते हैं, एक कभी चपटा दांत नहीं होता। शेर है, देखो इसे कुदरत ने केवल मांस खाने के लिए बनाया, इसलिए कुदरत ने इसको, परमात्मा ने इसको केवल तीखे दांत ही दिए, टीथ दिए। ये मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। अब यहाँ पर देखो आप एक मगरमच्छ को देख रहे होंगे, क्रोकोडाइल को देख रहे होंगे। ये भी क्या है, मांस खाता है, इसे भी मांस चाहिए। इसके दांत भी देखिए निकले हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखो मैंने सारी लिस्ट बताई हुई है मांसाहारी की, ये आप देख सकते हैं, जिसे कार्निवोरस एनिमल भी बोलते हैं, कार्निवोरस। जैसे कि बाघ है, शेर है, लकड़बाड़ा है, भेड़िया है, जंगली सुअर है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, लोमड़ी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जानवर मांसाहारी है जो मांस खाते हैं, ठीक है। मांसाहारी जानवर केवल मांस ही खाते हैं। अब देखो इधर भी एक नोटिस करने वाली बात है कि इनके भी जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। मैंने इधर शो नहीं की है, पर आप गूगल क्रोम या कहीं भी आप पता करके इनके टीथों को जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके जो टीथ कुदरत ने बनाए हैं वो केवल और केवल मांस खाने के लिए ही बनाए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे जानवर होंगे, इसलिए मैंने कुछ ही लिए हैं केवल समझने के लिए और समझाने के लिए। अब उस कुदरत ने, देखो हमने दो देखी चीज़ें कि परमात्मा ने दो प्रकार के जानवरों को अलग अलग बनाया, मांसाहारी भी बनाए जो केवल मांस खाने के लिए बनाए, और साथ में शाकाहारी भी बनाए
जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है, शाकाहारी जो केवल क्या है, शाकाहारी भोजन ही करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसके साथ ही मांसाहारी हो गया। अब उसके साथ हम सर्वाहारी की ओर भी आते हैं। सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब वो वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, जिसे हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी भी कह सकते हैं। और परमात्मा ने ऐसे भी जानवर रखे हैं, देखो कुदरत की, उस खुदा को पहले पहले कुदरत को समझिए। गलत है सही है वो बात की बात है, पहले परमात्मा की कुदरत की बनाई हुई चीज़ें समझिए। शाकाहारी और मांसाहारी भी जानवर, जो शाकाहारी भी हैं, जो मांस भी खा लेते हैं और जो भोजन भी खा लेते हैं, और वो दोनों पचा सकते हैं। और जो केवल मांस खाता है शेर, वो और कुछ नहीं पचा सकता, क्योंकि उसके अंदर डाइजेशन ही खुदा ने वैसा ही बनाया। अब देखो जो दोनों खा सकते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। कुत्ते को देखना आप कभी भी, कुत्ते कभी भी आप दांत नोटिस करना, इधर तो मैंने दांत नहीं दिखाए हैं, पर ये मैंने बताए हैं जो जानवर होते हैं। तो कुत्ता जो है उसको आप मांस दोगे तो मांस भी खा जाएगा, खाना दोगे खाना भी खा जाएगा। और कभी उसके टीथ देखना, दोनों होंगे, चपटे भी होंगे और तीखे भी होंगे। चपटे भी होंगे, तीखे भी होंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसे मांस खाने के लिए भी बनाया है और क्या है, शाकाहारी भोजन करने के लिए भी बनाया है। ये देखो कुदरत की, परमात्मा को समझ, इसलिए उनके दो दांत। कितने भी, चाहे कोई भी आप जानवर ले लो दुनिया का, शाकाहारी मांसाहारी जो जानवर होंगे उनके जो दांत होंगे वो चपटे भी होंगे और नुकीले भी होंगे, तीखे भी होंगे। जैसे चूहा आ गया, ठीक है, ये भी कीड़े मकोड़े खा जाता है। चिपैंजी, मंकी, अंडे वगैरह दोगे तो ये मंकी वो भी खा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें है खा जाता है, ठीक है। आप इसकी स्टडी कर सकते हैं अलग से। लोमड़ी हो गई, ठीक है, इसे भी ये खाना भोजन और मांस दोनों खाती है। सियार हो गया, ये आप जितनी भी लिस्ट देख रहे हैं आप सभी देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है कि सर्वाहारी है, जो सब कुछ क्या कर जाते हैं, जो खा जाते हैं, ठीक है, इसलिए सर्वाहारी। अब यहाँ पर हमने 3 प्रकार की चीज़ें हमने देखी है, ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जहाँ शाकाहारी जहाँ मांसाहारी। अब परमात्मा ने इनको वो बना के भेजा, इनको बनाया है अलग अलग। अब जो लास्ट सबसे ज़रूरी है वो आ जाता है इंसान। अब इंसान की ओर हम लोग आएंगे। हो सकता है आप अभी गैस कर गए होंगे कि इंसान को परमात्मा ने क्यों बनाया, कैसा बनाया। तो जो लोग वीडियो इतनी सुन गए, आपने जिसने वीडियो इतनी सुन ली है वो समझ गए होंगे कि इंसान किस लिए बनाया। वो आप भी सोच के बता सकते हैं, आपके दांतों को देख के आप बताइए क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हमने देखी, ठीक है। सबसे पहले शाकाहारी, आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद मांसाहारी जानवर, जो केवल कुदरत खुदा ने मांस ही खाने के लिए बनाए हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जानवर जो केवल दोनों खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी है नॉन वेजिटेरियन भी है। अब आ जाते हैं मनुष्य, जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है। मनुष्य, जिसके लिए मनुष्य लड़ता है और रोज़ मांस के विषय में कहता है ये खाना चाहिए, कहता है नहीं खाना चाहिए, ये कहता है ये बुरा है, ये कहता है ये अच्छा नहीं है। ये सारी बातों को अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि इंसान को परमेश्वर ने सर्वाहारी बनाया है, इसलिए हम मांस और भोजन दोनों को पचा सकते हैं। अब हमारा डाइजेशन देखिए, हम दोनों चीज़ें पचा सकते हैं ना, चाहे आप मांस खाओ, चाहे आप खाना भोजन फूल सब्जी जो भी आपका मन करता है आप खाओ, आप वो पचा सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने, खुदा ने आपको डाइजेशन दोनों की दी है, ठीक है। जब खुदा ने हमें ऐसा बनाया है तो हम इससे नफरत क्यों करते हैं? जब खुदा ने हमें मांसाहारी शाकाहारी दोनों बनाया है तो फिर हम लोग क्यों इस मांस से नफरत करते हैं? जैसा भी आपको परमेश्वर ने बनाया है वैसा ही बने रहो। कोई भी शाकाहारी मांसाहारी बनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मर्जी है, जिसको पसंद है खाए ना खाए। अब याद रखना, जो शाकाहारी है अगर वो 1 साल तक मांस नहीं खाएंगे तो देखना उनको मांसाहारी की जितने भी अंदर डाइजेशन की जो ज़रूरतें, लैक्सेशन हो जाएगी, कमियां निकलेगी, बीमारियां निकलेंगी। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है उसके बारे में जब आप स्टडी करोगे, ह्यूमन बॉडी स्टडी करोगे, स्केलेटन के बारे में स्टडी करोगे, हमारा पाचन तंत्र के बारे में भी स्टडी करोगे, उसमें देखेंगे कि इंसान के लिए आज साइंस भी बोलती है कि मांस और शाकाहारी दोनों इंसान को होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप शाकाहारी रहेंगे तो आपको मांसाहारी प्रॉब्लम आएगी, मांसाहारी रहेंगे तो शाकाहारी बीमारियाँ प्रॉब्लम में आती हैं।
और उसके लिए अभी टाइम नहीं है, वो अलग से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जो तो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाएंगे इस बात को। इसलिए यहाँ पर नोटिस कीजिए कि आपको परमात्मा ने जैसा भी बनाया है, आपको परमात्मा ने शाकाहारी और आपको क्या है मांसाहारी दोनों बनाया है। इसलिए आप दोनों चीज़ें डाइजेस्ट कर सकते हैं। कुत्ता है, कुत्ते को भी आप चाहे देखो, है ना, रोटी दे दो, मांस दे दो, दोनों खा जाता है। अगर अब सवाल आता है कि परमात्मा ने हमें शाकाहारी मांसाहारी क्यों बनाया, शाकाहारी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमात्मा को पता है कि मैंने मनुष्य की सृष्टि जिस प्रकार से की है वो मैंने अपने तरीके से की है। इसलिए अब हमारे पूर्वज जो थे, जिसे साइंस मानती है, जब हम जंगलों में थे तो क्या खाते थे? मांस ही खाते थे। वहाँ पे कोई बड़ी बड़ी पकवान होते थे क्या? तो हमारी कुदरती जो हमारा जो सिस्टम है वो परमेश्वर ने, परमात्मा ने मांसाहारी शाकाहारी दोनों करके बनाया है। इसीलिए शाकाहारी मांसाहारी होना गलत नहीं है, क्योंकि ये वो अलग अलग सोच है कि आप अगर आपको जो पसंद है आप खाइए, जो नहीं पसंद आप मत खाइए। पर हम दूसरे को नहीं बोल सकते कि तू क्यों खा रहा है, क्योंकि कुदरत ने बनाया है, हमें मांस भी डाइजेस्ट करने के लिए बनाया है। अगर परमात्मा ने हमें शाकाहारी ही बनाना होता, ठीक